हेलो स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद एक लेज़र का टॉपिक है, बट जो सिलेबस में ये वाला लास्ट है। फिर मैं उसके बाद एक लेज़र का वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आपको वो दोनों आज एक्स्ट्रा टाइम में देख लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्रीफ फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द ऑप्टिकल फाइबर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, देन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, उसका कम्युनिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन एंड कंक्लूज़न, ठीक है। अब एक और बात है कि इस टॉपिक में जो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो सब कुछ मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको देख लेना है। सो नाउ व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर એ શું છે? Optical fiber is a hair thin cylindrical fiber of a glass or any transparent dielectric medium, ठीक है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है सिलिकॉन, ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ पे सिलिकॉन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसका कॉस्ट होगा वो कैसा होगा, कम होगा। और ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये हमारे हेयर जो है उतना थिन होता है। So an optical fiber is a hair thin cylindrical fiber or a glass or any transparent dielectric medium. The fiber which are used for optical communication are wave guided made of transparent dielectric. अब इस फाइबर को पतला सा वायर जैसा बनाया जाता है पूरा, कि उसमें जो वेव है वो पूरी गाइड करके निकल सके, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट होता है। इट्स अ फंक्शन इज़ टू गाइड विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये क्या करेगा कि जब हम सिग्नल को भेजेंगे तो वो बहुत ही लार्ज ओवर जो हम लाइट दे रहे हैं, इंफ्रारेड हो या विजिबल लाइट हो, उसको ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस सेंड करेगा, कि जिसकी वजह से जो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे थे उसके जो कॉपर और वो सब वायर थे वो बहुत ही हैवी आ रहे थे, ठीक है। और इसमें जो कॉस्ट भी हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, एक्सपेंसिव हो रहा था। और शॉर्ट सर्किट के भी केसेस रहते, जबकि हम ऑप्टिकल फाइबर का अगर यूज़ करें तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक, इट इज़ इंसुलेटर। तो उन सब चीज़ों की वजह से ये जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। अब ये उसका ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है वो कोर है। ये जो कोर है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो बोला उससे बना हुआ होता है, और वो हमारे हेयर के जितना पतला और थिन होता है। फिर उसके आसपास एक क्लेडिंग मटेरियल आता है, ठीक है। देन स्ट्रेंथ मेंबर, देन कोटिंग आती है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कोर और क्लेडिंग जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। वो ही मेन पार्ट है हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। कोर के अंदर ही हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्लेडिंग जो है वो इट विल बिहेव एज अ रेयर मीडियम। कोर है वो डेंसर मीडियम है, क्लेडिंग है वो रेयर मीडियम है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइट है उसका कोर के अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग मटेरियल है, देन स्ट्रेंथ मेंबर एंड देन आउटर जैकेट। अब देखते हैं व्हाट इज कोर। कोर इज अ सेंट्रल ट्यूब ऑफ वेरी थिन साइज मेड अप ऑफ अ ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड कैरीज द लाइट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर टू रिसीवर। वो क्या करेगा कि लाइट को जो है वो ट्रांसमीटर से लेगा और रिसीवर तक सेंड करेगा, और उसका डायमीटर होगा 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। वो बहुत ही पतला होता है, ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम से बना हुआ होता है, ठीक है। वो लाइट को एक जगह से लेगा, जो ट्रांसमीटर उसको देगा वहाँ से वो ले लेगा, और फिर वो रिसीवर को सेंड करेगा, रिसीवर तक ले जाएगा। क्लेडिंग, आउटर ऑप्टिकल मटेरियल्स सराउंडिंग द कोर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर देन अ कोर, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कोर का जो होता है, कोर बिहेव एज अ डेंसर मीडियम एंड क्लेडिंग बिहेव एज अ रेयर मीडियम। सो ऑप्टिकल मटेरियल सराउंडिंग द कोर हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स lower than a core. It helps to keep the light within the core throughout the phenomena, कि जब तक ये फिनोमिना होगी, जब तक रिसीवर नहीं आएगा, तब तक जो लाइट है वो अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा थ्रू आउट द मीडियम। और फिर उसके बाद आएगा बफर कोटिंग। जो बफर कोटिंग है वो सिलिकॉन रबर से बना हुआ है, ठीक है। उसका डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा, सो इट विल बी 250 to 300 माइक्रोमीटर।
अब हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। हमको पता है कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो क्या होगा कि जब लाइट यहाँ से आएगी फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल उसका अपर्चर होगा तो उसका क्या होगा, वहाँ से रिफ्रैक्शन होगा और फिर जैसे ही वो उसका एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का बनेगा वैसे ही लाइट का जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो इट विल बी ऑन ए जिगजैग पाथ, जो है वो पूरा सिग्नल फ्लो करेगा। ठीक है, व्हेन एन ray of light travels from a denser to rarer medium such that the angle of incidence is greater than the critical angle, the ray reflects back into same medium and this phenomena is called a total internal reflection। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये जो पूरी डेफिनेशन है वो ही आपको मुझे बोलनी है। व्हेन एन रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेरर मीडियम, ये उसकी पहली कंडीशन है। सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये दूसरी कंडीशन है। देन द रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। In the optical fiber, the ray undergoes repeated total number of reflection until it emerges out the other end of the fiber and even if the fiber is bent। अगर फाइबर बेंड भी हो गया होगा तब भी जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से और दूसरी जगह एंड तक वो जो है उसका रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और जो हमको दूसरे छोर पे है वहाँ पे उसको हमको सिग्नल मिलेगा। अब ऑप्टिकल फाइबर का दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया है, एक तो नंबर ऑफ मोड्स में और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिपेंड पे। अब क्या है कि हम अगर उसको नंबर ऑफ मोड्स के अकॉर्डिंग भेजते हैं, मतलब कि हम सिंगल आउटपुट में भी इनपुट देते हैं और मल्टी इनपुट देते हैं। फिर दूसरा है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको चेंज करते हैं कि थ्रू आउट द मीडियम में एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं और दूसरा जो है वो हम ग्रेजुअली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते हैं। सो ऑन द बेसिस नंबर ऑफ मोड्स, अब यहाँ पे जो है वो सिंगल मोड्स पे है, ठीक है, कि हम उसका जो डायामीटर होगा वो बहुत ही थीन होगा जिसकी वजह से लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ठीक है, सो इन अ सिंगल मोड फाइबर ओनली वन मोड कैन प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर। इट हैज़ ए स्मॉल कोर डायामीटर एंड हाई क्लेडिंग डायामीटर, कि उसका क्लेडिंग का डायामीटर ज़्यादा होगा बट उसके कोर का जो डायामीटर है वो बहुत ही थीन होगा। सो डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग इज़ वेरी स्मॉल। देयर इज़ अ नाइदर डिस्पर्जन नॉर डिग्रेडेशन, देयरफॉर इट इज़ सुटेबल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा कि डिस्पर्जन नहीं होगा। अब ऑप्टिकल फाइबर हम यूज़ करते बट उसमें भी सिग्नल लॉस होने के चांसेस जो है वो कॉपर के से कम है बट इसमें भी लॉस होने के चांसेस है कि अगर मटेरियल में कोई इम्प्योरिटीज़ रहती है या डिस्पर्जन होता है तो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है, कि मटेरियल है अगर वो उस मटेरियल से हमने वेवलेंथ जो भेजी है वो बहुत ही कम है तो वो क्या करेगा कि वो जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस आ सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है, अगर फाइबर जो है वो बेंड हो गया हो पूरा तो डैमेज हो गया तो वहाँ से सिग्नल जो है वो बाहर की ओर जा सकता है क्योंकि उसका जो इंसिडेंट एंगल है वो वहाँ पे चेंज हो सकता है। तो इसकी वजह से हमने ये मोड्स डेवलप की है कि जिसकी वजह से लॉस जो हो रहा है वो कम हो। सो देयर इज़ अ नाइदर डिस्पर्जन नॉर डिग्रेडेशन, देयरफॉर इट इज़ अ सुटेबल फॉर अ लॉन्ग डिस्पर्जन, क्योंकि इसमें डिस्पर्जन नहीं हो रहा और डिग्रेडेशन भी नहीं हो रहा। तो अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल सेंड करना है तो दैट इज़ यूजफुल फॉर दैट। द लाइट इज़ पास थ्रू द सिंगल मोड फाइबर थ्रू द लेज़र डायोड। तो अब क्या, अगर लेज़र लाइट तो बहुत ही पतली होती है और वो क्या होती है, कोहेरेंट होती है। तो हम जब स्ट्रेट मीडियम में हम उसको भेज दें तो वो सीधा जो है वो फ्लो करेगी उसके अंदर से और पास होगी। अब मल्टी मोड में डालें तो हम मल्टी मोड में एक नंबर से ज़्यादा मोड में नंबर पे सिग्नल भेज रहे हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा सिग्नल सिंगल मोड पे है। ठीक है, और ये जो है वो मल्टी मोड में है। यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 सिग्नल हमको दिख रहे हैं, एक ये वाला, दूसरा और ये जो है वो तीसरा। It allows large number of modes from a light ray traveling through it. What large number of modes? The core diameter is a 40 micrometer to 70 micrometer, जबकि हमने वहाँ पे देखा था that is 5 micrometer to 70 micrometer।
द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस इज अलो लार्ज देन अ सिंगल मोड फाइबर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टेप इंडेक्स वाला था, उससे चेंज होगा, अलग होगा। देर इज़ अ सिग्नल डिग्रेडेशन ड्यू टू मल्टी मोड डिस्पर्जन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिग्नल जो है वो मर्ज होने के चांसेस है और इसमें डिग्रेडेशन हो सकता है इसकी वजह से। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ड्यू टू लार्ज डिस्पर्जन एंड अटेन्यूएशन ऑफ सिग्नल। तो इसमें जो है वो डिस्पर्जन भी होता है, डिग्रेडेशन भी होता है और दैट इज़ अटेन्यूएशन हो जाता है सिग्नल का, ठीक है। तो ये जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है। तो इसमें थ्रू आउट द मीडियम जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सेम रहता है, ठीक है। तो हम अगर देखें तो ये जो है हमारा क्लेडिंग कोर मटेरियल है, फिर उसके बाद का ये जो है वो हमारा क्लेडिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे क्लेडिंग मटेरियल में तो चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कम होना चाहिए, कोर का ज़्यादा होना चाहिए। तो बट थ्रू आउट द कोर अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थ्रू आउट द कोर जो है वो सेम हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसका जो चेंज है वो क्लेडिंग में आ रहा है, वो हम यहाँ पे इस फिगर से देख सकते हैं। इस फिगर में हमको उसका जैसे जैसे एन जो चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है। यहाँ पे डायमीटर दिया गया और क्लेडिंग का डायमीटर दिया गया है। तो देखा कि यहाँ पे 200 माइक्रोमीटर जो है यहाँ पे वो कोर है और फिर 380 माइक्रोमीटर है वो क्लेडिंग है। बट कोर का जो डायमीटर है दैट इज सेम और फिर उसके क्लेडिंग का मटेरियल का जो डायमीटर है वो थोड़ा सा कम है उससे। तो यहाँ पे जो हमको सिग्नल मिल रहा है वो क्या हो रहा है कि वो चेंज हो जा रहा है, जैसा हमने इनपुट में दिया था वैसा हमको आउटपुट पल्स जो है वो नहीं मिल रहा। फिर ग्रेडेड इंडेक्स में हम देखें तो ग्रेडेड इंडेक्स का ये वाला जो कोर का वाला पार्ट है वो उससे कम का है, ठीक है। सो इट इज़ 5 to 100 माइक्रोमीटर एंड देन क्लेडिंग मटेरियल इट इज़ 125 माइक्रोमीटर। इसमें क्या होगा कि ग्रेजुअली अगर हम देखें तो पहले हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा कोर का मटेरियल है। तो कोर के मटेरियल में अगर हम देखें तो उसको ग्रेजुअली जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, ठीक है। स्टेप नहीं है बट ग्रेजुअली जो उस मटेरियल को ऐसे बनाया गया है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, जिसकी वजह से ऑन ईच पॉइंट जो लाइट वेव है उसका वेव गाइड के अंदर कंटिन्यूसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ऑन ईच पॉइंट, क्योंकि ग्रेजुअली जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहा है, चेंज होता रहा है। तो ऑन ईच पॉइंट उसका जो है वो टू दी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल उसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा, तो वो क्लेडिंग के बाहर भी नहीं जाएगा और अंदर ही अंदर मिलेगा। तो वहाँ पे जो हमको सिग्नल मिल रहा है वो अटेन्यूएट तो हो रहा है, जिसकी वजह से सिग्नल हमारा डिस्टॉर्ट हो रहा है, बट अगर हम स्टेप इंडेक्स से कंपेयर करें तो हमको वहाँ पे अच्छा मिल रहा है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं सिंगल मोड फाइबर, जो हमने पहले देखा, ठीक है, कि हमको सिग्नल सिंगल मोड में भेज रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में भेज रहे हैं। तो जब हम स्ट्रेट लाइन में भेज रहे तो जैसा हमने इनपुट सिग्नल दिया था यहाँ पे वैसा ही हमको आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अटेन्यूएशन है वो बहुत ही कम हो रहा है। और जैसे हमने पहले देखा कि जो सिंगल मोड है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा दैट लाइट ई पास थ्रू द सिंगल मोड फाइबर थ्रू दी लेज़र डायोड से पास करते और इट इज़ इन दी स्ट्रेट लाइन, और वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ही सूटेबल है। अब यही जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा है दैट स्टेप इंडेक्स फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग आर कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम। वो जो है कोर का और क्लेडिंग का होगा वो कांस्टेंट होगा, कोर और क्लेडिंग का दोनों का डिफरेंट होगा, बट फॉर अ कोर इट इज़ थ्रू आउट द कांस्टेंट, फॉर अ क्लेडिंग इट इज़ थ्रू आउट द कांस्टेंट। The light ray propagate through it in the form of a meri-diagonal rays which cross the fiber axis during every reflection at the core cladding boundary। तो लाइट जो है वो मेरी डायगोनल शेप में जाएगी, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द मीडियम जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो उसका जो ज़्यादा रिफ्लेक्शन है वो ड्यूरिंग एवरी एट द कोर क्लेडिंग बाउंड्री से ही वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी स्टेप इंडेक्स फाइबर में। और जो हमने मल्टी मोड में देखा, सॉरी स्ट्रेट लाइन में नहीं बट जिगजैग पाथ जो होगा, ऐसे जिगजैग पाथ जो होगा वो फॉलो करेगी, वो इट विल फॉलो दैट काइंड ऑफ जिगजैग पाथ। सो मेरी डायगोनल शेप में वो
जाएगा और उसका ईच जो बाउंड्री मिल रही है उस बाउंड्री से उसका जो है वो रिफ्लेक्शन होगा। अगर यहाँ से आई है फिर यहाँ पे और ईच बाउंड्री से वो जो है वो रिफ्लेक्शन करेगी। फिर ग्रेडेड इंडेक्स में देखिए तो वो क्या करेगी, हेलिकल शेप लेगी। ठीक है। सो इन द टाइप ऑफ फाइबर कोर हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द कोर। सेंटर से जैसे हम कोर की तरफ जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे उसका जो ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता जाता है फ्रॉम दी क्लेडिंग इंटरफेस। देन क्लेडिंग हैज़ अ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। सिर्फ क्लेडिंग और जो कोर की बाउंड्री पड़ती है वहाँ तक जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता जाता है ग्रेजुअली, बट जो क्लेडिंग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, वो ग्रेजुअली कम नहीं होगा, दैट विल बी यूनिफॉर्म। The light ray propagate through it in the form of helical rays. They never cross the fiber axis. ठीक है, कि वो जो है वो हेलिकल शेप में जाएगी तो वो जो है वो बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी और जिसकी वजह से वो फाइबर एक्सिस है वो क्रॉस नहीं करेगी। देन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले तो हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला कि जहाँ से सोर्स जो है वो आ रहा है, हमारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमको, फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को हमको सेंड करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी फिर बाद में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट में, जो इलेक्ट्रिकली उसको ट्रांसमिट करेगा जो भी इन्फॉर्मेशन है। सपोज़ कि मैं गुड मॉर्निंग सेंड कर रही हूँ, तो सबसे पहले मुझको उस गुड मॉर्निंग को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा मतलब कि हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 0 1 1 0। ठीक है। फिर वो 0 1 1 0 बाइनरी सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम ऑप्टिकल सोर्स में भेजेंगे। अब ऑप्टिकल सोर्स क्या करेगा, जो वो इलेक्ट्रिकल मतलब बाइनरी सिग्नल मैंने जो भेजा है अब वो उसको डिकोड करेगा और उसको पल्सिस में करेगा। वी कैन से लाइक इफ जहाँ पे 0 आएगा तो वो सिग्नल नहीं भेजेगा, लाइट ऑफ हो जाएगी। जहाँ पे 1 आएगा तो वो क्या करेगा कि वो जो है वो पल्स को रिलीज़ करेगा। तो लाइक दैट जो सिग्नल जो है वो ऐसे पास होगा ऑप्टिकल सोर्स से, बाद में ऑप्टिकल सोर्स से वो जाएगा फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है उसमें, फिर उसमें उसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम द वन पॉइंट और अनदर इन पे जो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके वहाँ पे एक फ़ोटो डिटेक्टर होगा, तो वो जो सिग्नल है वो फ़ोटो डिटेक्टर में कैचअप होगा थ्रू दी पल्सिस मोड, फिर वो फोटो डिटेक्टर में कैच होकर हमको मिलेगा रिसीवर पे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल स्टेज होगा, रिसीवर पे मिलेगा। और जो रिसीवर है अब वो क्या करेगा, उस ऑप्टिकल जो सिग्नल मिला हमको उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में देगा और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमको उसको डेस्टिनेशन में लेंगे जहाँ पे मैंने भेजा था गुड मॉर्निंग, तो वो बाई इलेक्ट्रिकल मतलब लाइट सोर्स में मिला ऑप्टिकल सिग्नल में, फिर उस ऑप्टिकल सिग्नल को हम करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बाइनरी में, और फिर बाइनरी से वो फिर से जैसे मैंने गुड मॉर्निंग भेजा था तो वो एज इट इज़ गुड मॉर्निंग जो है वो डेस्टिनेशन पे डिस्प्ले होगा। तो ये जो प्रोसेस है बहुत लंबी है, बट ये जो प्रोसेस है क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये जो है वो विद इन द सेकेंड होने वाली प्रोसेस है दैट वी कैन नॉट डिटेक्ट इट, कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। सो अब 1 बाय 1 सब कुछ देख लेते हैं। दैट इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ ट्रांसमीटर। सो सोर्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, कंपेयरिंग एन इलेक्ट्रिकल स्टेज सेम एज लाइक अ इलेक्ट्रिकल स्टेज। फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर क्या है, इट ड्राइव्स द ऑप्टिकल सोर्स टू गिव एन मॉड्यूलेशन ऑफ अ लाइट वेव कैरियर। तो अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर है वो उसको ऑप्टिकल सोर्स को पास करेगा, फिर ऑप्टिकल सोर्स क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्जेशन करेगा थ्रू सेमीकंडक्टर, लेजर और एलईडी, जैसे मैंने बोला कि पल्स मोड में। ठीक है, तो वी कैन सेंड थ्रू लेजर और एलईडी। देन अब ऑप्टिकल केबल क्या करेगा, वो ट्रांसमिशन मीडियम है तो वो उसको वेव को जो ट्रांसमीटर ने दिया उसको लेके वो रिसीवर तक ले जाएगा। सो ऑप्टिकल डिटेक्टर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जेशन ऑफ डेटा। अब ऑप्टिकल डिटेक्टर दैट इज़ फोटो डिटेक्टर, तो वो जो है वो पूरा सिग्नल ले लेगा और वो क्या करेगा, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जेशन करेगा डेटा का। इट में बी फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो कंडक्टर हो गए। फिर जो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन किया वो जाएगा इलेक्ट्रिकल रिसीवर में, और इलेक्ट्रिकल रिसीवर जो है वो मे बी उसको एम्पलीट्यूड बढ़ा के उसको आगे जो है वो सेंड करेगा। इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरफेसिंग एट द रिसीवर एंड ऑफ द ऑप्टिकल लिंक एंड परफॉर्म अ सिग्नल
प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकली, देन हमको मिलेगा हमारी डेस्टिनेशन पे। इट इज़ अ फाइनल पॉइंट एट विच वी रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब अटेन्यूएशन क्या होता है? अटेन्यूएशन इज़ अ लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर, कि अगर हमने जो सिग्नल भेजा है वो डिस्टॉर्ट होता है तो हम कहेंगे कि उसका जो है वो अटेन्यूएशन हो गया है, ठीक है। सो अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर टेक अ प्लेस ड्यू टू एलिमेंट लाइक कपलर, स्प्लिसिस, कनेक्टर एंड फाइबर इटसेल्फ, कि अगर वो कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स आने की वजह से क्या हुआ कि मटेरियल जो है वो वहाँ से ऐसे दब गया है क्योंकि उस पर प्रेशर आया है, ठीक है, तो उसका जो शेप है वो यहाँ से डिफॉर्म हो गया है। फिर कहीं पे मटेरियल बनाया था तो उसमें इनपरफेक्शन रह गया है, ठीक है, कहीं जगह पे कुछ इम्प्योरिटी रह गई है, क्रैक्स हो गए हैं, बेंड हुआ है तो क्रैक्स हो गए, डैमेज हो गए हैं, तो ये सब कुछ जो है वो अटेन्यूएशन करता है, ठीक है। ये सब सोर्स है अटेन्यूएशन के, कि जब हम ऑप्टिकल सिग्नल भेजते हैं तो वो जो है वो अटेन्यूएट हो जाता है, फिर हमको उसको एम्पलीफाइड करना पड़ता है और फिर हमको सिग्नल मिलता है। अब ये हमने वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक अटेन्यूएशन विथ वेवलेंथ है, कि अगर हम इस वेवलेंथ की जो सेंड करते हैं इसमें तो इसका इतने अमाउंट का वेरिएशन मतलब आता है अटेन्यूएशन में, ठीक है, कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो वी ऑल नो कि इम्प्योरिटी वो जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अगर इंफ्रारेड की बात करें, यूवी की बात करें, विजिबल की बात करें, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब होने के चांसेस होते हैं इन सब के। तो पहले अगर हम देखें 850 नैनोमीटर की विंडो जो हम इंफ्रारेड सिग्नल है, ठीक है, तो इंफ्रारेड सिग्नल का हमको मिल रहा है कि उसका सब में ज़्यादा जो रेड लाइट है, रेड लाइट के बियॉन्ड, ठीक है, इंफ्रारेड तो वहाँ तक जाएगा, बियॉन्ड द रेड लाइट जो है उसकी मतलब कि रेड की जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है उससे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी वो जो है वो हो जाएगी एब्जॉर्ब इजीली, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है अटेन्यूएशन है वो ज़्यादा होगा। फिर जैसे कम मतलब कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो उसका कम होता है, ठीक है, कि यहाँ पे देखें तो इसकी वेवलेंथ बढ़ी बट उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हुआ, और यहाँ पे अगर देखें तो रेड का एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, तो उसका जो है वो कम होता है। मतलब कि अगर हम विजिबल लाइट की ओर जाते हैं तो वहाँ क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना उसका जो अटेन्यूएशन है वो ज़्यादा होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो अटेन्यूएशन ज़्यादा है, वेवलेंथ कम होगी तो अटेन्यूएशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो हमारी अटेन्यूएशन है वो कम होगी, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देख लेना है। सो इमेंस बैंडविड्थ टू यूटिलाइज, कि हम इसमें लार्ज नंबर ऑफ बैंडविड्थ ले सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन मिल रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए, तो सो देयर इज़ नो पार्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। वेरी लो ट्रांसमिशन लॉस जो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी के मटेरियल जो हम पहले यूज़ कर रहे थे उससे कम हो रहा है, और उसकी साइज़ क्या है वो भी स्मॉल है। वेट अगर हम कॉपर का और वो सब वायर का, मेटल का देखें तो उससे तो कंपैरेटिवली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ग्लास लिया है तो, और वो भी बहुत ही थीन लिया है, ठीक है, तो वो जो है उसका बहुत ही कम लाइट वेट है। सिग्नल की सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, कि अगर कहीं पे हम तार और वो सब यूज़ करते, वायर यूज़ करते तो क्या होता कि कोई जो है वो सिग्नल थ्रू द करंट या थ्रू द शॉर्ट सर्किट करके वो हमारा जो सिग्नल है वो बाईपास करके ले सकता है। बट इन केस ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर वो जो है वो हमारा सिग्नल अपने मीडियम में नहीं ले सकता, ठीक है। सो हाई सिग्नल सिक्योरिटी मिलती है, वेरी लो पावर कंजप्शन होता है और वाइड स्कोप मिलता है। अब उसके डिसएडवांटेज क्या है? एक तो इंस्टॉलेशन जो उसका करना है वो हमको पूरा जो सी वाटर है उसके नीचे से करना पड़ता है, सो दैट इज़ बिट कॉस्टली। ओनली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हमको चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज एंड कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट वुड बी रिक्वायर्ड। स्प्लिसिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, कि उनको प्लेस करना है, जो रखना है वो सब कुछ टाइम कंज्यूमिंग है, वो हमको प्री प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। इट
एक्सेप्ट ओनली यूनिपोलर कोड्स। दिन यहाँ पे दोनों कंपेयर किया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर वर्सेस अगर हम कॉपर का लेते हैं इनमें क्या चेंज आता है। तो पहले क्या है कि कॉस्ट है यहाँ पे और ये कॉपर का है। अगर कॉस्ट देखें तो वो भी यहाँ की ज़्यादा है कॉपर की, ठीक है। लाइफ साइकिल देखें तो लाइफ साइकिल किसकी ज़्यादा है, ऑप्टिकल फाइबर की। डिस्टेंस देखें तो ये जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकता है, तो यही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो जो हमारे लिए अच्छा है वहाँ पे मैं टिक मार्क करती हूँ, ठीक है। सो ऑप्टिकल फाइबर अच्छा है, यहाँ पे उसको ज़्यादा लिया तो ज़्यादा पैसे क्यों दे, ठीक है। लाइफ साइकिल भी ज़्यादा है जबकि यहाँ पे लाइफ साइकिल बहुत ही कम है। डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर पा रहा है यहाँ पे जबकि नहीं कम कर पा रहा है। अब इसी 12 माइल्स को कवर करने के लिए हमको सिर्फ कितना चाहिए, ठीक है, पर 100 फीट हमको 4 पाउंड्स चाहिए और इसको कवर करने के लिए 39 पाउंड्स चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये अप्रोक्स यू कैन से 10 टाइम्स ये जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है कि 4 × 10 करें तो 40 पाउंड हैगा, तो 10 टाइम्स जो ये जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो यही हमारे लिए बेनिफिशियल है, इजी कंज्यूम है। एनर्जी जो है वो क्या करेगा, ये इसको 2 वॉट चाहिए और इसको 10 वॉट चाहिए, तो हमारे को 8 वॉट जो है वो हम सेव कर सकते हैं। अगर स्पीड में देखें तो ये जो है वो 69 Tbps टेराबाइट पर सेकेंड दे रहा है, जबकि ये जो है वो सिर्फ 10 Gbps। तो वी कैन से दिट इज़ मोर 100 टाइम्स जो है ये ज़्यादा अच्छा है, 100 to 1000 टाइम्स। सिक्योरिटी देखें तो इसमें सिर्फ एक टैप में हो जाएगा, हार्ड टू टैप बट इजी टू अलार्म, जबकि ये जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइट है वो एमिट करना ये करने लगेगा, ठीक है। तो अब हम उसके एप्लीकेशन देखते हैं कि अब उसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या क्या है। सो ऑप्टिकल फाइबर हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, सम आर स्पेसिफाइड बिलो। इन टेलीकम्युनिकेशन वी ऑल आर यूजिंग 5G, ठीक है। वो 5G जो है वो डेवलप हो रहा है इतना ज़्यादा, 5G 4G, तो इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। और हमको इतना सस्ता इंटरनेट मिल रहा है, डेटा प्लान मिल रहा है, ये भी है वो ड्यू टू फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से है। देन सिविल कंज्यूमर इंडस्ट्री एंड एप्लीकेशन में, देन ऑल्सो इन मिलिट्री एप्लीकेशन, कि हम जो है मिलिट्री एप्लीकेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं कि वो जो है वो हमको तार कनेक्ट नहीं करने पड़ेंगे सभी जगह, अगर हम उसको अंडरग्राउंड बिछा देते हो, ठीक है। फिर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन में और डेकोरेशन में भी हम ऑप्टिकल लाइट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो हमने सभी जगह पे देखा ही होगा, ठीक है, कि ऐसे जो है वो बाहर पे दिवाली या ऐसा कुछ आता है तो डेकोरेशन के लिए मिलते हैं। फिर एंडोस्कोप में भी ये जो है वो यूज़ हो सकता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स होता है वो बहुत ही पतला आता है, तो हम इसके साथ जो है वो कैमरा उसके साथ लगा के हम जो है वो अपनी बॉडी में उसको डाल के सभी जगह पे देख सकते हैं। सो देयर आर 2 ऑप्टिकल फाइबर्स इन एंडोस्कोप, वन फॉर लाइट टू इल्यूमिनेट द इनसाइड ऑफ पेशेंट एंड अनदर फॉर अ कैमरा टू सेंड द इमेज बैक टू द डॉक्टर। तो 2 जो है वो उसमें भेजा जाता है, वो बहुत ही पतला होता है। तो एक तो वो लाइट करता है इल्यूमिनेट इनसाइड दिस पेशेंट, और जो दूसरा है वो कैमरा होता है उसके साथ लगा हुआ, तो वो जो है वो इमेजेस डॉक्टर को सेंड करता है, ठीक है। और उसके कंक्लूजन देख ले, एट द लास्ट देयर आर सम नेगेटिव ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ स्प्लिसिंग, कपलिंग, सेटअप एक्सपेंसेस, ठीक है। कुछ उसके जो है वो डिसएडवांटेज है, रेदर वो जो है वो बहुत ही अच्छा है, बट हम जो है वो धीमे धीमे बट स्लोली जो हम उसके नेगेटिव जो कंक्लूजन है या कंसिक्वेंस है वो कम कर सकते हैं थ्रू द इम्प्रूवमेंट। बट इट इज़ एन अवॉइडेबल फैक्ट दैट ऑप्टिकल फाइबर हैज़ अ रिवोल्यूशनाइज्ड the field of communication. As soon as computer will be capable of processing optical signal, the total arena of a communication will be opticalized immediately. अभी जो है हम कंप्यूटर पे इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू वर्क कर, अगर वो भी ऑप्टिकल हो जाता है तो वो भी जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। और पूरा एरिया जो है वो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है वो जो है वो लेज़र का है, ठीक है। तो लेज़र का आप लास्ट टॉपिक में रख दूंगी शाम को, वो ये और वो दोनों वीडियो आपको साथ में देख लेने हैं, ठीक है। थैंक यू।